नमस्कार। उपवास की सीरीज अभी चल रही है। प्रश्न आया है कि वज़न घटाने के लिए उपवास कैसे करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उपवास का एक बहुत बड़ा रोल वज़न कम करने के लिए है। लेकिन उसके लिए उपवास के बाद और पहले का भोजन और उसका क्रम भी आपको समझना पड़ेगा। चरक संहिता के सूत्र स्थान के अष्टोनिंदितीय अध्याय में बताया गया है कि गुरुचा तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, यानी कि स्थूल व्यक्ति का यदि कर्षण करना हो, वजन को कम करना हो, तो कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा उपवास करना चाहिए। तो आहार के बारे में बताया गया कि गुरु चा तर्पणम चेष्टम, यानी कि गुरु होते हुए जो अतर्पक आहार है उसको लेना है, और उसके बाद उपवास एक एक समय पर करना है। तो जैसे बहुत आपका वज़न ज़्यादा है तो आप 8 दिन पर एक उपवास करें, वो भी पूरा का पूरा उपवास करें, यानी कि बीच में कुछ भी खाना नहीं है। और जब पीने की बात आए तब गरम करके ठंडा किया हुआ पानी या गरम गरम पानी ही पिए जब आप वज़न घटाना चाहते हैं तब। 8 दिन पर मिनिमम एक उपवास करें। ये नहीं हो सकता है तो 10 या 15 दिन पर तो एक उपवास अवश्य करें, तो धीरे धीरे वजन कम होगा। और उसमें कुछ औषधियाँ लेते रहे और कुछ आहार जो बीच में जो आपको काल मिलता है उसमें आहार का सेवन करें। तो कैसा आहार ले, तो आहार में चरक संहिता के सूत्र स्थान में बताया गया है कि ऐसा आहार ले जो आपको वजन कम करने में सहायता करे, वो आपकी चर्बी को मतलब धीरे धीरे पकाकर निकालने लगे, वजन को कम करने लगे। ऐसा है जौ, बार्ली जिसको कहते हैं वो एक है। मोरैया एक प्रकार का धान्य है जिसको सामा भी हम कहते हैं। मूग या मूग का पानी, ये भी ऐसा आहार है जो वज़न कम करने में सहाय करता है। कुलत्थी भी एक ऐसा है जो वज़न कम करने में सहाय करती है। स्टोन के रोगी के लिए भी कुलत्थी बहुत ही अच्छी है। तो कुलत्थी, मूग, मोरैया, जौ, और है मधु यानी हनी रोज सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक थोड़ा 1 कप पानी में 1 चम्मच हनी मिलाकर पीने से बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होता है, वजन धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए एक प्रयोग भी बताया गया है जिसका रेफरेंस चरक संहिता में है। काश्यार्थम स्थूल देहानाम अनुशस्तम मधुदकम। काश्यार्थम स्थूल देहानाम, यानी जिसका स्थूल देह है उसको यदि कम करना है तो काश्यार्थम स्थूल देहानाम अनुशस्तम मधुदकम, यानी कि मधु मिला हुआ पानी है वो सबसे श्रेष्ठ उसके लिए बताया गया है। और खास करके एक आपको अभ्यास करना है, वो है तुकमरिया का। तुकमरिया एक प्रकार का सीड्स है, और वो तुकमरिया आप डालेंगे जिसको तकमरिया भी कहते हैं। वो आधा घंटा या 1 घंटा भिगो देना है, और भिगोने के बाद वो थोड़ा थोड़ा उसको ले लेना है। खाली पेट ले सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो फिर शाम को 5-6 बजे लेना है। तो ये आप आहार का क्रम रखें, और धीरे धीरे जो बाकी की चीज़ें हैं इनके अलावा वो छोड़ते जाए। केवल इतने आहार द्रव्य पर आप 1, 2 या 3 महीना रहे और सारे के उपवास के नियम का पालन करें। और एक बात अंतिम जो चरक संहिता में बताया गया है, तक्रारिष्ट प्रयोगश्च प्रयोगो माक्षिकस्य च, मतलब तक्रारिष्ट भोजन के बाद सेवन करें दोपहर और शाम को 2-2 चम्मच, तो अवश्य आपका वजन कम होगा। और उपवास जो बताया गया है वो पद्धति से आप उपवास करेंगे तो शरीर में और भी रोग नहीं होंगे, शक्ति भी बनी रहेगी, शक्ति का ह्रास नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक रूप से वजन कम होकर शरीर हल्का फुल्का और उत्साह हल्का फुल्का बनेगा, और डिटॉक्सिफिकेशन भी शरीर का हो जाएगा। तो ये वजन घटाने के लिए इतने आहार और इस तरह से उसको लेने हैं वो विधि बताई है।